अब आती सवालात हम लोग आज हल करते हैं, ठीक है। मश 1.1 के तो हमारे पास है भारतीय सवाल है। सवाल नंबर 6 है 50 सही 3/4 किलोग्राम चावल 5 सही 1/2 किलोग्राम के पैकेटों में बराबर पैक करते हैं, मालूम करें। अब इसका पहला जोज है अलिफ, चावलों के कितने पैकेट पैक होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल को हल करते हैं। हमारे पास टोटल चावल कितने हैं, कुल चावल बराबर 50 सही 3/4, ठीक है। 50 को 4 के साथ ज़रूर दे देंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा 50 को 60, 50 को 4 के साथ ज़रूर दे दिया, 4 200 आ गया। अब 200 में ये ऊपर जो 3 है बट्टे के ऊपर जो रकम है वो जमा कर देंगे, ठीक है। 3 ऐसे ही आ गया, फिर 0 ऐसे ही आ गया और 2 भी। तो हमारे पास क्या आई रकम 203। अब ये बट्टे के नीचे जो रकम है वो वैसे की वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हर पैकेट में इसका कितना वज़न था। हर पैकेट में वज़न कितना था, 5 से 1/2 ना। तो इसी तरह इसको भी हल कर लेंगे। पहले 5 को 2 के साथ ज़रब देंगे, 5 दूने 10, 10 में 1 जमा कर दें तो 11/2 निकल आया, ठीक है, किलोग्राम, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे देखते हैं। अब पैकेटों की तादाद को मालूम करने के लिए हम लोग 203/4 को 11/2 पर तकसीम करते हैं, ठीक है। तो चलें इसको इस तरह लिख लेते हैं। पैकेटों की तादाद बराबर क्या है 203/4 किलोग्राम और तकसीम करेंगे ना, ठीक है। अब तकसीम का निशान लगा के हम लोग 11/2 किलोग्राम लिख लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब ये रकम हम लोग लिखेंगे 203/4, ठीक है। अब याद रहे जब तकसीम जो है वो ज़रब में चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो फिर नीचे वाली रकम बट्टे वाली जो है बट्टे के नीचे जो रकम है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली बट्टे के नीचे आ जाती है। तो हमारे पास क्या आएगा 2/11, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए अब ये क्रॉस ज़रब हो रहा है ना, 2 दूने 4, ठीक है। तो ये 11 दूने 22 है, तो फिर इधर 1 आ गया। तो 203 को 1 के साथ ज़रब दी तो हमारे पास क्या आया 203/11 को 2 के साथ ज़रब दें 22 आ गया, ठीक है। अब 203 को 22 के ऊपर तकसीम कर लेंगे, सही है। तो देखते हैं हमारे पास क्या रकम आती है। तो चले हम लोग तकसीम कर लेते हैं रफ अमल में। 203 तकसीम 22, ठीक है। 22 को हम लोग 9 के पहाड़े के साथ ज़रब देते हैं, हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 1 से 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। तो 22 को 9 के साथ ज़रब दी तो 198 आ गया, ठीक है। इधर से एक कैरी दे दी, 10 बन गया, 10 में से एक कैरी इधर लेके आए, हमारे पास 5 आ गया। 10 था, एक कैरी हुई है तो इधर 0 बच गया, इधर भी 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग अब इधर 0 बढ़ा लेते हैं। 0 जब बढ़ेगा तो इधर इशारिया आ जाएगा और इधर 0। अब 22 को हम लोगों ने 22 को 2 के साथ ज़रब देते थे, 2 दूने 4, 2 दूने 4, ठीक है। तो फिर 244 आ गया, ठीक है। इधर से 10 में से 4 गए तो हमारे पास क्या रकम आएगी 60। तो हमारी ये रकम बढ़ेगी, लिहाजा हमारे पास 9.2 ही होगा। अब 9.2
दो हमारे पास, इसको तकसीम किया तो हमारे पास 9.2 निकला, ठीक है। तो जब हम लोग इसको एक हासिल दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 में से एक 9 को दे दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 10। हमारे पास आ गया जी तकरीबन 10 पैकेट, ठीक है, तकरीबन 10 पैकेट। अब इसका हम लोग बेजोज़ हल कर लेते हैं। हमारे पास है बेजोज़ इसका 5/1/2 किलोग्राम, और अब इसको भी इसी तरह हम लोग हल करेंगे। हर पैकेट में कितना वज़न था, 5/1/2 वाला, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला, हर पैकेट में कितना था, 5/1/2। अब इसी तरह 5 में 10 में एक जमा किया तो हमारे पास आ गया 11/2 किलोग्राम। अब देखिए हमारे पास सवाल में है 5/1/2 किलोग्राम के 8 पैकेटों में कितने चावल होंगे, ठीक है। और 5/1/2 किलोग्राम हमने लिखा, फिर इसको इसके साथ ज़रब दी, जमा किया तो हमारे पास ये रकम निकली, ठीक है। अब टोटल पैकेट कितने हैं, 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब जब आप लोग याद रखें, जब ज़्यादा रकम दी जाए और बोलें कि एक रकम की कीमत निकाल के दे दो, तब आप लोगों ने तकसीम का अमल करना होता है। और अगर हमें एक रकम की कीमत निकाल के दे दें और बोलें कि ज़्यादा चीज़ों की कीमत निकाल के दे, तो तब हम लोगों ने ज़रब करनी होती है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम लोग चावलों की मिक़दार मालूम करने के लिए 11/2 को हम लोग 8 से ज़रब दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे चावलों की मिक़दार बराबरे 11/2। अब ये इधर ज़रब 8 आ गया, ठीक है। अब 2 के पहाड़े में 8 आता है ना, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे 11 ज़रब 4। अब ये इधर हमने लिख लिया, ठीक है। अब 11 को 4 के साथ ज़रब दी तो हमारे पास क्या आया, 44 किलोग्राम, ठीक है। तो बस हमें टोटल 44 किलोग्राम चावल दरकार है, ठीक है। अब सवाल नंबर 7 है, एक सालगिरह की पार्टी को सजाने के लिए ज़ारा ने 2 रंगों के रिबन इस्तेमाल किए, ठीक है। ज़ारा ने 2 रंगों के रिबन इस्तेमाल किए थे। नीले रिबन की लंबाई कितनी थी, 15/2/3 मीटर है, और सब्ज़ रिबन की लंबाई नीले रिबन की लंबाई का 4/5 गुना है। अब सब्ज़ रिबन की लंबाई से नीले रिबन की लंबाई 4/5 गुना ज़्यादा थी, ठीक है। अब इसका अलग जुज़ हल करते हैं, सब्ज़ रिबन की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो नीले रिबन की लंबाई कितनी है हमारे पास, नीले रिबन की लंबाई कितनी है, 15/2/3, 15/2/3 मीटर, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास है सब्ज़ रिबन की लंबाई, ठीक है। सब्ज़ रिबन की लंबाई हमारे पास कितनी है,
पहले इसको हम लोग इसके साथ ज़रब दे देंगे, ठीक है। 15 को 3 के साथ ज़रब दे दें। 15, 3 और 1 4, 45। 45 में 2 जमा कर दे 47, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको जब हमने किया तो हमारे पास आया 47/3 मीटर। फिर आ गया हमारे पास ज़र कितना था, 4/5, ठीक है। नीले रिबन कितना था हमारे पास, सॉरी सब्ज रिबन हमारे पास 4/5 था, ठीक है, सब्ज रिबन। अब बराबर लगाते हैं। 47 को 4 के साथ ज़रब दे देते हैं, ठीक है। अब ये दो पहाड़े कट अप नहीं हो रहे ना एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए हम लोग इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ज़रब दे देते। तो इधर आप अमल में कर लेंगे। 47 को किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। 47 को 4 के साथ, 7 चुके 28, 4 चुक 16, 16 में 2 जमा करो तो 18, 188 आ गया, ठीक है। तो जब इसको हमने इसके साथ ज़रब दी तो हमारे पास आया 188। 5 को 3 के साथ ज़रब दी तो 15 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इनको तकसीम कर लेते हैं। तो तकसीम भी हम लोग रफ अमल में कर लेंगे। क्या था, 188 को 15 पे, तो ज़ाहिर सी बात है 15 छोटा पहाड़ा है तो 18 आ रहे हैं ना, तो 15 एकम 15 आ गया। 18 में 8 में से 5 गए, 3 आ गया और 8 आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग करते हैं 15 को 2 के साथ ज़रब दे देते हैं। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 आ गया, ठीक है। अब 8 ऐसे ही आ गया, इधर 0 बना है, ठीक है। तो 0 हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रहे आप लोगों को, जब भी सहीयों में रकम लेके आनी होती है ना, ये नीचे वाली जो रकम नहीं है, पहले हम लोग बट्टा पुट करते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाली रकम है इसको बट्टे के ऊपर ले आएंगे, ये ऊपर वाली जो है वो इधर साइड पे ले आएंगे, और साइड वाली जो है वो बट्टे के नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह होता है। बस हमारे पास सब्ज रिबन की लंबाई कितनी निकली है, 12 सही 8/15। अब इसका बेजोड़ हल करते हैं। दोनों रिबनों, ये दोनों रिबन की कुल लंबाई, ठीक है, मालूम करें। तो दोनों रिबन की कुल लंबाई हम मालूम करेंगे। दोनों रिबन, अब कुल का लफ्ज़ आया है तो इसका मतलब है हमें ये जमा करना होगा, ठीक है। दोनों रिबन की लंबाई बराबर है, अब कितनी थी, अब ये 47/3 लिखते हैं। 47/3 के बाद हम लोग कुल का लफ्ज़ है तो कुल में जमा का निशान आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी और क्या निकली थी, 188/15, ठीक है। सहीयों में रकम लेके आओ तब भी ठीक है, ना लेके आओ तब भी ठीक है, इस तरह भी ठीक रहता है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम यानी कि जुज़ाफ़े अक्ल ले लेते हैं। तो जुज़ाफ़े अक्ल लेने के लिए हमें इनका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हमें 3 15 लिखना होगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो ये एक ऐसे ही 5 को अब 3 के साथ ज़रब दो तो क्या आता है, 5 तियाँ 15, ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या निकला, 15, ठीक है। ये जब ज़रब खाएंगे ना
तो ये हमारे पास एलसीएम यानी कि जुज़ाफ़े अक्ल है। हमारे पास क्या आया जुज़ाफ़े अक्ल 15, ठीक है। अब ये कैसे होगा, अब हम लोग ऐसे लिख लेंगे 47, ठीक है, 47/3। अब एलसीएम 15 निकले तो अब 3 को हमने ऐसे पहाड़े के साथ ज़रब देनी है कि हमारे पास ये एलसीएम वाला 15 है। तो ज़ाहिर सी बात है 3 को 5 के साथ ज़रब दें तो 15 आ जाएगा। जब बटे के नीचे रकम जो होती है ना वो डायरेक्ट बटे के ऊपर भी जाएगी। ये 5 नीचे है तो ये ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली रकम के साथ। जमा लगाएंगे 188/15। अब इस 15 को ऐसे पहाड़े के साथ ज़रब देंगे, हमारे पास ये 15 है। तो ज़ाहिर सी बात है 15 को 1 के साथ ज़रब दे देंगे तो ये ऊपर भी 1 ही जाएगा, ठीक है। अब ये 47 को 5 के साथ ज़रब देते हैं, देखते हैं क्या आता है। कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा रफ अमल आप लोग कॉपी पी किया करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम से कम करें, बाज़ औक़ात बोर्ड में नहीं छोड़ा जाता। 5 7 35, 5 चौक 20, 20 में 3 जमा किए तो 235 आ गया। अब इसको हमने इसके साथ ज़रब दी तो हमारे पास क्या आया 235, ठीक है। 5 को 3 के साथ ज़रब दी 15 आ गया। अब ये जमा का निशान, अब 188 को 1 के साथ ज़रब दो तो 188 ही आएगा, ठीक है। 15 को 15 के साथ ज़रब दी तो हमारे पास 15 कम 15 आ गया, ठीक है। सॉरी ये बता नहीं। अब इन जब बटों के नीचे एक जैसी रकम आ जाए ना तो फिर हमने उसमें से एक ही एलसीएम करना होता है। 235 जमा 188 15 आ गया, ठीक है। अब ये दो रकमें जमा कर देते हैं तो 235 में 188 जमा कर देते हैं, 5 और 8 13, 1 8 से 12, 3 और 1 4, 423 आता है ना, 423/15। अब देखिए हमारे पास ये पहाड़े पे कट अप होगा या नहीं, ठीक है। 3 के पहाड़े में होगा ना, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, एक हासिल दे 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3 तो हो रहा है ना 3 के पहाड़े में। और बटे के नीचे पहाड़ा वो वाला बंदा काउंट करते हैं, जब नीचे वाली रकम काउंट हो उस पहाड़े में आती है तो जाहिर सी बात है वो ऊपर वाला पहाड़ा भी उसी रकम में जाना चाहिए। तो हमारे पास आ गया 141/5। अब 141 को हम लोग तकसीम कर लेंगे। अब देखें रफ अमल में करती हूँ, 5 दूने 10, 4 आ गया और 1 आ गया, 5 5 8 40, 1 आ गया, ठीक है। क्या है हमारे पास, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया है, बटा का निशान लगा के 5 28 1 आ गया, ठीक है। तो बटे के नीचे जो रकम थी वो हमारी आ गई है, हमारे पास आ गया 28 1/3। 8वां सवाल है हमारे पास, 230.75 किलोग्राम शक्कर को पैकेटों में बराबर पैक करना है। हर पैकेट में 2.5 किलोग्राम शक्कर मौजूद है। मतलूबा पैकेटों की तादाद मालूम करें। नेज़ मालूम करें कि 2.5 किलोग्राम कमियत के 15 पैकेटों में शक्कर कितनी पैक होगी। अब शक्कर की कुल कमियत हमारे पास कितनी है, 230.75 किलोग्राम, ठीक है। अब हर पैकेट में अब इसकी कितनी कमियत है, 2.5 किलोग्राम, ठीक है।
अब हम लोग इसको तकसीम कर लेंगे, ठीक है। नीचे हम लोग लिखते हैं मतलूबा पैकेटों की तादाद, ठीक है, 230.75 तकसीम करेंगे तो तकसीम का निशान आ गया, फिर 2.5 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग 230.75 बटा, तकसीम का मतलब होता है बटा, ठीक है। अब हम लोग इनका तकसीम में अमल करते हैं। जब 230.75 को 2.5 पे तकसीम किया तो हमारे पास आ गया 92.3, ठीक है। जब हम लोग इसका तखमीना लेंगे, ठीक है, तखमीना यानी कि इधर कैरी ले आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा 92 को हम 3 में से कैरी दे देंगे तो हमारे पास ऐसे लिख लेंगे 292.3, ये तखमीने का निशान है, ठीक है। अब यहाँ से एक कैरी 92 को दे दिया तो 92 में एक जमा किया तो हमारे पास आ गया 93, ठीक है। इसी तरह आगे सवाल हम हल कर लेंगे। बस हमारे पास तकरीबन कितने पैकेट निकले, 93, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास है पैकेटों की कुल तादाद। पैकेटों की कुल तादाद हमारे पास कितनी है, 15 पैकेटों की तादाद है। हर पैकेट की कमियत कितनी है, 2.5 किलोग्राम, ठीक है। अब हमें एक पैकेट की तादाद कीमत कितनी मिली है, एक पैकेट की 93 ना, तो मैंने आपको बिल्कुल बताया कि ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी हो तो हमें ज़रब करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे शक्कर की कुल मिकदार, ठीक है। शक्कर की मिकदार मालूम करने के लिए हम लोग लिख लेंगे 15 ज़रब 2.5 किलोग्राम, ठीक है। जब इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा 37.5 किलोग्राम, ठीक है। 9वां सवाल है, आखिरी हमारा। जिशान बोतलों में 137.5 लीटर पेट्रोल भरना चाहता है, बोतलों की तादाद मालूम करें। अलिफ जोज है इसका, हर बोतल की गुंजाइश 5.5 लीटर है। तो हम लोग अब इस सवाल को हल करते हैं। कुल पेट्रोल कितना है हमारे पास, 137.5 लीटर, ठीक है। अब हर बोतल की गुंजाइश कितनी है, हर बोतल की गुंजाइश बराबर कितनी है, 5.5 लीटर, ठीक है। अब नीचे तकसीम करेंगे, बोतलों की तादाद बराबर 137.5। हम लोग इसका बेजोज़ हल करते हैं। हर बोतल की गुंजाइश 6.25 लीटर है, ठीक है। नीचे हर बोतल की गुंजाइश 6.5 लीटर है, तो कुल पेट्रोल बराबर 137.5 लीटर था ना, और हर बोतल की गुंजाइश कितनी है, 6.25, ठीक है।
अब हम लोग इधर भी यही अमल करेंगे, तकसीम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बोतलों की तादाद बराबरे कितनी है, 137.5 लीटर बटा 6.25। जब इसको तकसीम किया हमारे पास क्या निकला आंसर, 22। अब यहाँ पे हमारे पास बोतलों की तादाद क्या निकली, 22, ठीक है। इसी तरह अब इसका जीम हिस्सा है, ये भी बताएं। ये भी बताएं कि 6.25 लीटर की 18 बोतलों में कितना पेट्रोल होगा। तो आए अब इसको हल करते हैं। हर बोतल की गुंजाइश कितनी थी, 6.25 लीटर, ठीक है। आगे बोतलों की तादाद, बोतलों की तादाद कितनी है, 18। अब हमें इन रकमों को ज़रब देनी होगी क्योंकि पेट्रोल की मिक़दार मालूम करनी है। 6.25 लीटर ज़रब 18, ठीक है। जब इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 122.5, ठीक है, लीटर। 112.5 लीटर हमारे पास अब तादाद 18 बोतलों की निकल आई है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। हमारी मश्क कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सवालात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।